अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस्लाम एक हकीकत है चैनल में कारी मोहम्मद शौकत अली कादरी अत्तारी हाजिर खिदमत है। आज की इस वीडियो में जिन्नात को जलाने का नावा अमल लेकर हाजिर खिदमत हूँ। इससे पहले अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपके सामने 8 ऐसे अमल बता चुका हूँ और हर अमल कुरान और हदीस के मुताबिक है और हर अमल आजमूदा है, मुजर्रब है, आजमाया हुआ है। और अमल करने वाले के लिए ज़रूरी यह है कि उसका यकीन पुख्ता हो, उसका यकीन कामिल हो कुरान पर। तो फिर ये अमल अपनी ताकत दिखाता है, फिर ये अमल अपनी तासीर दिखाता है कि इस अमल के अंदर कितनी ताकत है और कितनी पावर है। आज की वीडियो में मैं आपको जिन्नात को जलाने का नावा अमल लेकर हाजिर खिदमत हूँ। लेकिन मेरी आपसे गुजारिश यही है, अगर आप कापी और कलम ले लें तो आपके लिए आसानी हो जाएगी, लिखने के अंदर आपके लिए आसानी हो जाएगी। अमल बताने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आपको बआसानी मिलती रहे। अमल ये है, सबसे पहले आप नोट कर लें, आपने 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है। जो भी दुरूद पाक आपको आता है आप इस अमल के लिए पढ़ सकते हैं, आपको इजाज़त है। फिर आपने कुरान करीम की जो सबसे बड़ी सूरत है सूरतुल बकरा, इसकी आयत नंबर 102, वत्तबऊ मा तत्लु शयातीन अला मुल्क सुलैमान, आखिर तक 102 आयत सूरतुल बकरा, इसको आपने 11 बार पढ़ना है। नंबर 2, सूरतुल बकरा आयत नंबर 163, व इलाहुकुम इलाहु वाहिद ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम, आपने इसको भी 11 बार पढ़ना है। इसके बाद जो तीसरा अमल है वो है आयतल कुर्सी का, और इसी सिपारे के अंदर तीसरे पारे के जो पहला सफ़ा है वहाँ पर ये आपको मिल जाएगी। आयतल कुर्सी के बाद की जो दो आयतें हैं, आपने इन दोनों को मिला के, तीनों को मिलाकर आपने 11 बार पढ़ लेना है। चौथा अमल ये है कि सूरतुल बकरा की आयत नंबर 284, 85 और 86, 284, 285 और 286 इन आखिरी रकू है। सूरतुल बकरा का ये आखिरी रकू है, आपने इस रकू को भी 11 बार पढ़ लेना है। इसके बाद जो अमल है वो है सूरत यूनुस का। सूरत यूनुस के अंदर जो आयत नंबर 81 और 82 है, फलम्मा अलकौ काल मूसा मा जितुम बिहिस्सिहर, ये दो आयतें हैं 81 और 82, आपने इन दोनों को 11-11 बार पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद आपने सूरतुल मुमिनून जो कि पारा नंबर 18 की पहली सूरत है, इसकी जो आखिरी 4 आयतें हैं वो इतनी पावरफुल हैं, इतनी ताकत वाली हैं, आप कभी वहम गुमान भी नहीं कर सकते। अफ़ हसिबतुम अन्नमा खलक़नाकुम अबसन व अन्नकुम इलैना ला तुरजऊन, ये 4 आयतें आपने 11 बार पढ़ लेनी हैं। उसके बाद आप आना है सूरत रहमान के अंदर, दूसरे रकू के अंदर, या माशरल जिन्नि वल इंसी इन इस्तताअतुम अन तनफुज़ू मिन अक़तारिस समावाति वल अर्द फनफुज़ू ला तनफुज़ून इल्ला बिसुल्तान फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। सिर्फ इसी आयत को आपने 11 बार पढ़ना है। पढ़ने के बाद फिर आप आ जाएं सूरतुल जिन में। सूरतुल जिन की पूरी जो सूरत है वो बड़ी ताकत वाली है, लेकिन इसकी ख़ास बात ये है, इसकी पहली जो 5 आयतें हैं इतनी पावरफुल हैं, इतनी ताकत वाली हैं, आप कभी वहम गुमान भी नहीं कर सकते।
پہلی 5 آیاتوں کو آپ نے 11 بار پڑھ لینا ہے۔ پڑھنے کے بعد آپ نے 4 کل صرف 3 بار، 4 کل کافرون 3 بار، اخلاص 3 بار، فلق 3 بار، ناس 3 بار، پھر آخر میں آپ نے سورۃ فاتحہ 7 بار پڑھنی ہے۔ ساری آیاتیں 11 بار ہیں، 4 کل 3 بار ہیں، سورۃ فاتحہ یہ 7 بار ہے، پھر آخر میں آپ نے پھر 11 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے۔ پڑھنے کے بعد آپ 1 گلاس پر دم کریں، 1 گلاس پانی پر دم کریں اور اس پانی کے 3 حصے کر لیں، صبح، دوپہر اور شام، مریض کو پلائیں۔ اگر گھر کے اندر مسئلہ ہے تو گھر میں صبح، دوپہر، شام کو چھڑکاؤ کریں۔ دکان کے اندر مسئلہ ہے تو آپ صبح، دوپہر، شام دکان کے اندر پانی کا چھڑکاؤ کریں۔ اور اسی طرح جانبے والا اگر آپ کی فیکٹری کے اندر ہے تو آپ نے یہ عمل 3 دن لگاتار کرنا ہے۔ صبح کے وقت یہ عمل خود بھی کر سکتے ہیں اور کسی سے کروا بھی سکتے ہیں، اس کی اجازت عام ہے، اس کے اندر نقصان کا کوئی پہلو نہیں ہے۔ آپ ایمانداری سے، کامل یقین کے ساتھ، اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے یہ عمل کریں تو پھر اس کا رزلٹ دیکھیں، پھر اس کی طاقت دیکھیے۔ ان تمام صورتوں کو پہلے آپ نے اس نشانیوں کو نوٹ کر لینا ہے اور نوٹ کرنے کے بعد پھر ترتیب سے یہ عمل کریں۔ پھر مریض ہے تو 3 دن پانی پلائیں، صبح، دوپہر اور شام، 1 گلاس پانی ہی کافی ہے، اس کے 3 حصے کر لیں، اس کو پانی پلائیں۔ انشاءاللہ آپ کے گھر سے، آپ کی دکان سے اور آپ کی زندگی سے جنات کا خاتمہ ہو جائے گا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ جل کر راکھ ہو جائیں گے۔ امید کرتا ہوں کہ میری یہ کاوش آپ کو ضرور پسند آئے گی۔ آپ ضرور اس ویڈیو کو شیئر کریں، لائک کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔